नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में पृथ्वी पर साक्षात रूप से सशरीर मौजूद हैं और अगर किसी भक्त पर वो प्रसन्न हो जाए तो तीनों लोकों में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान सभी जनमानस के लिए संभव नहीं है। इसलिए हम ऐसा क्या करें कि हनुमान जी की कृपा हम पर बरसने लगे और सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाए। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहें और हम आपको बताएंगे कि मात्र एक चौपाई से हनुमान जी कैसे प्रसन्न हो जाते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, अगर कलयुग को शनि युग या माया युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर एक मनुष्य किसी न किसी वजह से परेशान है। वो कहते हैं ना कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम का दास। अब वास्तविकता में देखें तो राम का दास बनना इतना आसान नहीं है, परंतु जो राम के परम प्रिय दास हैं और इस धरती पर भक्तों की मुरादें पूरी करने के लिए स्वयं साक्षात विद्यमान हैं, अगर हम उन्हें प्रसन्न कर लें तो मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तो बात करते हैं कि राम के दास हनुमंत लाल को कैसे प्रसन्न करें। हनुमान जी को सबसे प्रिय है उनके प्रभु राम की कथा। तो जो भी भक्त हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें नित्य हनुमान जी को राम कथा अर्थात रामायण सुनानी चाहिए। पर अगर आप रोज रामायण का पाठ नहीं कर सकते तो सुबह एक बार इस मंत्र को हनुमान जी के सामने भक्तिपूर्वक सुनाइए। प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस मंत्र को पढ़ने का पुण्य पूरी रामायण पढ़ने के बराबर है। इसलिए हनुमान जी को यह मंत्र प्रिय है। यह एक अश्लोकी रामायण है। मंत्र है आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनम। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनम। वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं। बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं। पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननं एतद्वि श्रीरामायणम्। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनम्। वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं। बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं। पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननं एतद्वि श्री रामायणम्। सभी भक्त सच्चे मन से बोलिए हनुमंत लला की जय, सियावर रामचंद्र की जय।